अब देखिए, अब वेक्टर की बात हो रही है तो हम दो तरह के बेस वेक्टर पढ़ते हैं जी। एक को आई कहते हैं, दूसरे को जे कहते हैं। ये अलोंग एक्स एक्सिस लिया जाता है और दूसरा अलोंग जे एक्सिस लिया जाता है। ये बात हो रही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। किसकी बात हो रही है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, यानी एक्स वाई प्लेन की जब बात होगी तो आप ये अलोंग एक्सिस और अलोंग जे एक्सिस यूज़ करते हैं। और ये दोनों यूनिट वेक्टर है। कौन से वेक्टर है? यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा 1 लिया जाता है। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर P एक पॉइंट है, P एक मैंने पॉइंट लिया जो कि एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लेंगे? ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा। अलोंग एक्सिस क्या होता है? अलोंग एक्सिस आई होता है, अलोंग जे एक्सिस एक्स होता है। फर्स्ट पॉइंट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई आ जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा ये पी ऑफ एक्स वाई होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि ये पी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, तो ये इस डिस्टेंस को आर बोलते हैं। इधर से लेकर इधर तक एक्स, इधर से लेकर इधर तक वाई। तो ये जो पी पॉइंट है जिसको ओ पी कहते हैं, तो ओ पी एक वेक्टर बन जाता है। तो ओ पी क्या बनता है? एक वेक्टर, यानी एक्स आई और वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। अगर अब ये पॉइंट 3 डायमेंशन में चला जाए, यानी इसके साथ एक और कोऑर्डिनेट भी शामिल हो जाए, एक्स वाई जी, तो इसका वेक्टर क्या होगा? यानी ओ पी वेक्टर इसका क्या बनेगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। आई थिंक इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब इसके बाद एक और रिज़ल्ट भी है जिसको डेल्टा ऑपरेटर कहते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है इसको डेल्टा इससे डिनोट किया जाता है। कुछ लोग इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, यानी डेल बोलते हैं, सॉरी डेल बोलते हैं, और कुछ लोग इसको नेबुला भी बोलते हैं। दोनों वर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसकी वैल्यू अब मैं आपके सामने रखूँगा। इसकी वैल्यू 2 डायमेंशन में, इसकी जो वैल्यू होती है 2 डायमेंशन में, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के होती है। ये इसकी वैल्यू होती है 2 डायमेंशन में, ठीक हो गया। और ये सारी पार्शियल डेरिवेटिव हैं, सारी क्या हैं? पार्शियल डेरिवेटिव है। अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज पार्शियल डेरिवेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी है, वाई भी है और जी भी है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम प्रॉपर क्या करते हैं जी? एक क्विज़ आ रहा है, एक क्या आ रहा है? क्विज़, उसको कवर कर लेते हैं। क्विज़ क्या है? सेलेक्ट द फॉलोइंग पार्शियल डेरिवेटिव। सेलेक्ट द फॉलोइंग पार्शियल डेरिवेटिव। अब आपको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू z लिया जा रहा है, यानी एक्स वाई जी के ऊपर x, यानी इसकी पार्शियल डेरिवेटिव आपको मुख्तलिफ ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए गिवन है कि इसकी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर वाई जी पावर x माइनस 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू एक्स वाई कॉमन लॉग ऑफ x जी, ओके। डी ऑप्शन क्या गिवन है? वाई जी पावर एक्स माइनस 1। तो चलो जी इसको पहले कवर करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए, अब लेते हैं पार्शियल बाई पार्शियल जी, एक्स वाई जी के ऊपर एक्स माइनस वाई। अब देखिए ये एक्स वाई इज़ अ कांस्टेंट टर्म होंगे, तो ये बाहर चले जाएंगे। तो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी आपने लेना है जी के ऊपर एक्स, तो ये एक्स वाई होगा, एक्स आगे होगा, एक्स में से एक सब्ट्रैक्ट होगा। अब x और x मल्टीप्लाइड होंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, y जी की पावर x माइनस वाई। अब ये ऑप्शन अगर आप देखें, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर, आई थिंक ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट क्विज़ आता है, क्विज़ नंबर 2 भी आ रहा है।
क्वेश्चन 2 क्या है, चूज़ द पार्शियल डेरिवेटिव, चूज़ द पार्शियल डेरिवेटिव। हमने क्या करनी है, पार्शियल डेरिवेटिव बनानी है, यानी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉज वाई प्लस वाई। मुख्तलिफ ऑप्शन आपको गिवन है, एक है कॉज वाई लिखा हुआ है, बी ऑप्शन क्या है कॉज वाई माइनस एक्स साइन वाई प्लस 1 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कॉज वाई प्लस एक्स साइन वाई लिखा हुआ है प्लस 1, और डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है माइनस साइन वाई। तो चलो जी इसको टेकल करते हैं। इसकी सलूशन देके तो पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, एक्स कॉज वाई प्लस वाई। अब देखिए इसके अलग डेरिवेटिव, इसके अलग डेरिवेटिव, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स कॉज वाई प्लस पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। इसमें एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, काज बाहर आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिर्फ डेरिवेटिव होगी, ये दोनों कैंसिल होंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉज वाई। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन भी है कि नहीं है। अब इसके बाद है ग्रेडियन। अब डिफिनीशन करनी है ग्रेडियन की। ये किसकी डिफिनीशन है, ग्रेडियन की। तो ग्रेडियन क्या लिखा हुआ है, ग्रेडियन, ठीक है। अब ग्रेडियन की डिफिनीशन क्या होगी, लेट एफ एक फंक्शन लेते हैं, एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ हमने एक फंक्शन लिया ऑफ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब कि इसमें x भी है एंड y भी है, i.e. ये फंक्शन इस तरह है f ऑफ एक्स वाई। अब आप इसका ग्रेड लेना चाहते हो, शॉर्टकट, देन ग्रेडियन कैन बी डिफाइन एस, ग्रेडियन को इस तरह डिफाइन करोगे कि इस तरह लिखो कि ग्रेड फिर फंक्शन दो वेरिएबल का एक्स वाई का, तो इस तरह आ जाएगा डेल्टा डेल एफ ऑफ एक्स वाई। अब देखिए ये फंक्शन तो वेक्टर फंक्शन है ना, तो फंक्शन सॉरी ये डेल्टा की वैल्यू टू वेरिएबल में क्या होती है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, जे साइड पे एफ होगा, एफ यानी एक्स वाई। अब देखिए पहले ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा पार्शियल एफ के नीचे एक्स आई, फिर पार्शियल एफ के नीचे वाई जे होगा, ये आ जाएगा ग्रेड एफ। आप देखते जाइए ग्रेड एफ की वैल्यू आ गई। अब हमने एग्जांपल 1 को क्लियर करना है। एग्जांपल 1 बड़ा सिंपल सा होगा, एग्जांपल 0(1). द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, दी कहते हैं कि इस फंक्शन का ग्रेड, दी ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, यानी आपने एक फंक्शन का क्या निकालना है, ग्रेडियंट। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज गिवन बाई, इसको निकालते हैं। ग्रेडियंट मतलब कि इसके ऊपर ये अप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू टू वेरिएबल में क्या होती है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे। अब ये एफ है, एफ की वैल्यू पुट होगी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये डेल एफ होगा, ये इसके ऊपर अलग से अप्लाई होगा, यानी पार्शियल एक्स, एक्स प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर अलग से अप्लाई होगा, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे के ऊपर अलग से। अब देखते जाइए, तो डेल एफ इक्वल टू इसका अलग और इसका अलग, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स वाई स्क्वायर होगा, साइड पे आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई एक्स, ठीक हो गया, पार्शियल बाई पार्शियल वाई वाई स्क्वायर साइड पे जे। तो यह डेल एफ होगा, इसकी डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, और इसकी डेरिवेटिव क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, डेरिवेटिव 0 आई, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, और इसकी 2 आई आ जाएगी, 2 आगे आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा साइड पे जे। तो डेल एफ इक्वल टू, तो इससे आ जाएगा आई, इससे आ जाएगा 2y जे। आसान सा कैलकुलेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है क्वेज। तो
तो चलो जी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, चूज़ द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, चूज़ द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। कहते हैं ग्रेडियंट फाइंड कर दे। फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो ए ऑप्शन पे है 2xi 3y स्क्वायर जे। बी ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर आई वाई क्यूब जे। सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 2xy क्यूब आई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे। डी वाई क्यूब आई प्लस एक्स स्क्वायर जे। तो सॉल्यूशन देके अब देखिए f की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब आपने ग्रेड फाइंड करना है, तो इसके ऊपर डेल्टा अप्लाई होगा, लेफ़्ट के ऊपर भी राइट के ऊपर भी। ठीक हो गया। अब डेल्टा f को छोड़ दें, इसकी वैल्यू 2 वेरिएबल में क्या होगी, पार्शियल बाई पार्शियल x पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे, साइड पे होगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब हमें ख़ुद बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या, ऑप्शन ए ठीक है, बी वगैरह। तो अब देखिए ये पहले इसके ऊपर अप्लाई होगा, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स यानी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आई, फिर पार्शियल बार पार्शियल वाई इसके ऊपर अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जे होगा। तो डेल एफ इक्वल टू वाई क्यूब बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, वो एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा, वाई क्यूब की डेरिवेटिव 3y स्क्वायर जे। तो डेल एफ इक्वल टू तरतीब देते हैं 2x वाई क्यूब आई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब ये बना बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, सॉरी सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने ये क्लियर किया। ठीक है, तो इसका अगर मैं 3 वेरिएबल जब ग्रेडियंट अब ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन 3 वेरिएबल में हो, ये एक तरह से रिमार्क मैं दे रहा हूँ, ये रिमार्क है, अगर फंक्शन की 3 वेरिएबल एक्स वाई जी हो तो इसका डेल एफ क्या होगा, तो डेल्टा एफ इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो अब डेल्टा की वैल्यू 3 वेरिएबल में ये होती हैं, टी वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के N2 में एफ आएगा। अब एफ हर एक के ऊपर अप्लाई होगा, सॉरी ये इसके ऊपर भी अप्लाई, इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो पार्शियल एफ के नीचे एक्स आई होगा, पार्शियल एफ के नीचे वाई जे होगा, प्लस पार्शियल एफ के नीचे जी के होगा। ये ग्रेडियंट की वैल्यू होगी 3 वेरिएबल। यहाँ तक ओके। अब एक एक्सरसाइज आएगा, इस एक्सरसाइज को भी टैकल करेंगे। ठीक हो गया। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 लिखा हुआ है, हमने डेल्टा एफ फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क ये है। अब आपको ए की वैल्यू, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए की वैल्यू क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है एक्स प्लस 3y का स्क्वायर। तो देखिए डेल्टा एफ दोनों अतराफ़ के ऊपर अप्लाई कर दोगे तो ये x आएगा, ये 3y स्क्वायर होगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये डेल्टा एफ अपनी जगह, अब इसकी 2 वेरिएबल में वैल्यू क्या होती है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे N2 में x प्लस 3y स्क्वायर। तो डेल्टा एफ इक्वल टू, ये इस दोनों के ऊपर अलग से अप्लाई होगा, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस 3y स्क्वायर साइड पे आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई एक्स प्लस 3y स्क्वायर साइड पे जे। तो डेल एफ इक्वल टू इसके अलग और इसके अलग, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स के अलग, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स 3y स्क्वायर N2 आई के अलग, पार्शियल बाई पार्शियल वाई एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई 3y स्क्वायर N2 जी के अलग। अब आके देखोगे तो डेल एफ इक्वल टू इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी 1। ठीक हो गया। ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, N2 में आई आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 3 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, 3 दूने 6 जे होगा। तो
तो डेल एफ की वैल्यू आएगी आई प्लस 6yj। आसान सा कैलकुलेशन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट भी हमने क्या करना है, कवर करना है। तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू होगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर दी रूट। तो इसका सलूशन आपने क्या फाइंड करना है, डेल्टा एफ फाइंड करना है। तो डेल्टा एफ दोनों अतराफ़ के ऊपर अप्लाई होगा, डेल्टा एस के ऊपर भी अप्लाई होगा। अंडर दी रूट है, अंडर दी रूट की वैल्यू 1/2। अब क्या करोगे सर, तो डेल्टा एफ अपनी जगह, डेल्टा की वैल्यू अब क्या होगी, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे। n2 में होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ऊपर क्या होगा 1/2। अब देखिए ये इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से। तो डेल्टा एफ इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 1/2 साइड पे आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ऊपर 1/2 साइड पे जे। तो डेल एफ इक्वल टू 1/2 आगे होगा, 1/2 से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये -1/2। फर्दर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की विद रिस्पेक्ट टू एक्स की आएगी 2x आएगी। पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू यह भी सेम सिचुएशन होगी, 1/2 आगे आएगा, 1/2 से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर आ जाएगा 2y फिर j। डेल एफ की वैल्यू आएगी 2 कैंसिल आएगा, ये बटा में चला जाएगा, x के नीचे आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, बटा में प्लस 1/2 आएगा, उसको अंडर रूट लेके होगे, तो ये आ जाएगा y, 2 कैंसिल होगा, बटा में चला जाएगा, अंडर दी रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा j। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जी की वैल्यू होगी 3x स्क्वेयर वाई अंडर द रूट प्लस क्या लिखा हुआ है cos 3z लिखा हुआ है। अब आपने क्या फाइंड करना है, डेल एफ फाइंड करना है, लेकिन अब ये 3 वेरिएबल में है। एफ किस वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है। तो डेल्टा एफ की वैल्यू होगी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के। एफ की वैल्यू आपने पुट करनी है 3x स्क्वेयर वाई अंडर द रूट प्लस cos 3z। अब देखिए ये इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, फिर ये इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो डेल एफ इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स होगा, एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर वाई अंडर द रूट होगा, साइड पे आई, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई 3x स्क्वेयर वाई अंडर द रूट होगा, जे होगा, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी 3x स्क्वेयर वाई अंडर द रूट होगा, साइड पे के, फिर प्लस पार्शियल बाई पार्शियल cos 3z आएगा, साइड पे आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई cos 3z जे होगा, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल z cos 3z आएगा और साइड पे के। इसमें x नहीं है, डेरिवेटिव 0, x में x नहीं है, डेरिवेटिव 0, इसमें z नहीं है, डेरिवेटिव 0 होगी। तो डेल एफ की वैल्यू आएगी, अब देखिए y अंडर रूट बाहर चला जाएगा, पार्शियल बाई पार्शियल x 3 भी बाहर चला जाएगा, 3x स्क्वेयर आई आएगा, इसमें से 3x स्क्वेयर बाहर चला जाएगा, पार्शियल बाई पार्शियल y अंडर रूट मतलब 1/2 j होगा, ठीक है। अब देखिए cos की डेरिवेटिव क्या होगी, माइनस साइन 3z आएगी, फर्दर 3z की क्या आएगी 3 साइड पे k। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन करते हैं, डेल एफ इक्वल टू 3, अब 2 आगे आएगा तो 2 3 दूने क्या आएगा 6xy आई प्लस 3x स्क्वेयर 1/2 में से एक सब्ट्रैक्ट माइनस 3 साइन 3z के आएगा। अब इसको सिंप्लीफिकेशन अगर आप देना चाहे तो डेल्टा एफ की वैल्यू आएगी 6xy आई 3/2 एक्स स्क्वेयर, इसको नीचे कर दोगे तो ये पॉजिटिव 1/2 आएगा,
जे आएगा -3sin3z के आएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर डी देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, f(x, y, z) की वैल्यू लिखी हुई है 1 डिवाइडेड बाई x² + y² + z² अंडर द रूट। पहले तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ऊपर शिफ्ट से क्या होगा, 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी -1/2। हमारा टारगेट है डेल्टा एफ को फाइंड करना। हमारा टारगेट क्या है, डेल्टा एफ को फाइंड करना। ओके, तो डेल्टा एफ को फाइंड करेंगे। अब आप देखें कि डेल्टा एफ किस तरह फाइंड होता है। तो सोल्यूशन देके डेल्टा एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो डेल्टा एफ लिखो। डेल्टा की वैल्यू अब क्या होती है, पार्शियल बाई पार्शियल xi, पार्शियल बाई पार्शियल yj प्लस पार्शियल बाई पार्शियल zk। और दूसरा एफ की वैल्यू क्या है, x² + y² + z² ऊपर -1/2। अब देखिए डेल्टा एफ इक्वल टू, पहले इसके साथ आ जाएगा, फिर इसके साथ आ जाएगा, फिर इसके साथ आ जाएगा, यानी पार्शियल बाई पार्शियल x² + y² + z² ऊपर -1/2 i प्लस पार्शियल बाई पार्शियल y x² + y² + z² ऊपर -1/2 और फिर j, फिर पार्शियल बाई पार्शियल z x² + y² + z² ऊपर -1/2 फिर के आएगा। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है आपने, तो डेल्टा एफ इक्वल टू -1/2 आगे आएगा, इसी -1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। -1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे -3/2i। फर्दर इसकी डेरिवेटिव x² की होती है 2x और बकाया सारों की क्या होगी 0। तो सिमिलरली यहाँ पे -1/2 बाहर आएगा, -1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो आ जाएगा -3/2। फर्दर इसकी y रिस्पेक्ट टू y क्या होती है 2y और साइड पे आ जाएगा j। -1/2 आगे आएगा, -1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3/2। फर्दर इसकी हो जाएगी 2z, फिर आ जाएगा k, 2 कैंसल, 2 कैंसल, 2 कैंसल। तो देखिए तो डेल्टा एफ इक्वल टू ये नेगेटिव आ गया और साथ में x आएगा तो नेगेटिव x, इसको नीचे करोगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और z² ऊपर आ जाएगा +3/2 फिर i। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे ही होगा, -y x² + y² + z² +3/2 होगा, j होगा z नेगेटिव x² + y² + z² +3/2 फिर के आएगा। ठीक हो गया, ये भी आसान सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। पार्ट नंबर ई क्या है, f(x) की y की वैल्यू है 4y, नीचे क्या लिखा हुआ है x² + 1। अब देखिए आपने डेल्टा एफ को क्या करना है, फाइंड करना है। तो डेल्टा एफ किस तरह फाइंड होगा, तो डेल्टा एफ लिख दे, डेल्टा की वैल्यू होगी पार्शियल बाई पार्शियल xi। अब टू वेरिएबल में है तो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू j लिखोगे इनटू 4y, नीचे क्या होगा x² + y²। अब इसकी अलग और इसकी अलग होगी तो डेल्टा एफ इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल x, 4y नीचे होगा x² + y² i प्लस पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y होगा 4y नीचे होगा x² + y², फिर आ जाएगा j। अब कैलकुलेशन करना है आपने, तो डेल्टा एफ इक्वल टू, अब देखिए 4y बाहर चला जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ ऊपर शिफ्ट होगी, ये चीज़ ऊपर शिफ्ट होगी तो x² + y², इसके ऊपर +1 था, ऊपर -1 होगा। अब देखिए सिर्फ आपने क्या करना, इधर क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा तो नीचे वाले का क्या लोगे, स्क्वायर लोगे, नीचे वाले को ऊपर पुट करोगे, ऊपर वाली डेरिवेटिव क्या होगी 4 होगी, दरमियान में माइनस होगा। अब 4y को छोड़ दोगे, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 2y होगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया 12, तो डेल्टा एफ इक्वल टू ये -1 आगे आएगा तो -4y आएगा, -1 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 आएगा, तो -2 को मैंने नीचे शिफ्ट किया, x² + y² आएगा, ऊपर स्क्वायर आएगा।
फर्दर 2x एक्स स्क्वायर की क्या होगी 2x होगी, साइड पे आई आएगा तो ये प्लस होगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 होता है ना, 4 दूनी 8 8y स्क्वायर, नीचे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइड पे क्या है जे है, क्वेश्चन रूल में स्क्वायर होता है ना। तो डेल्टा एफ इक्वल टू माइनस 4 दूनी 8 होता है तो 8xy, नीचे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा आई। अब देखिए 4x स्क्वायर होगा 8y स्क्वायर, ये इससे माइनस 4y स्क्वायर आएगा, नीचे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर जे होगा। ये भी आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी इसमें, ठीक हो गया। अब आते हैं एफ पार्ट की तरफ। तो एफ ऑफ एक्स वाई जी की वैल्यू क्या है साइन एक्स, ठीक है, ई पावर वाई एल एन ऑफ जी। अब आपने डेल्टा एफ फाइंड करना है। अब 3 वेरिएबल में है तो आपको पता होगा डेल्टा का 3 वेरिएबल में पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के फंक्शन क्या है, ये पुट होगा साइन एक्स ई पावर वाई एल एन ऑफ जी होगा। तो डेल्टा एफ इक्वल टू इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ठीक हो गया, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स साइन एक्स ई पावर वाई एल एन ऑफ जी आई, पार्शियल बाई पार्शियल वाई साइन एक्स ई पावर वाई एल एन ऑफ जी, फिर साइड पे जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी साइन एक्स ई पावर वाई एल एन ऑफ जी होगा, फिर साइड पे के। अब आपने कैलकुलेट करना है साइन, इधर ये दोनों की डेरिवेटिव नहीं होगी, जिसमें x है तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी cos x ई पावर वाई एल एन ऑफ जी आई आएगा। इसमें ई पावर वाई की डेरिवेटिव ई पावर वाई होती हैं, साइन एक्स होगा ई पावर वाई होगा एल एन ऑफ जी होगा जे। अब देखिए z के विद रिस्पेक्ट टू z साइन एक्स को छोड़ दोगी, ई पावर वाई को छोड़ दोगी, 1/l एन जी की डेरिवेटिव क्या होती है 1/z साइड पे के, ये चीज़ भी ओके हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या डिफिनीशन होती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। अब डिफिनीशन देके, अब डिफिनीशन हमने करनी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव? डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? टू इंटरप्रेट द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। देखिए हमने ये पढ़ चुके हैं, इट्स कंपोनेंट इन द आई डायरेक्शन इज पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेट्रा, द कंपोनेंट डेल्टा एफ इन एनी डायरेक्शन इज द रेट ऑफ। चलो बहरहाल इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा।